अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप अपने घरों में खुशआबाद हंसते बसते होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी हम सबकी मुसलमान बहन भाइयों की सब मुसलमान बहन भाइयों की सबकी मुश्किलात दूर फरमाए। जो परेशान हाल है सबकी परेशानियां दूर फरमाए। जो बीमार है उनको सेहत अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। आज के व्लॉग में आपको थोड़ा सा स्टार्ट डिफरेंट लगेगा क्योंकि आज मेरा बेटा बना रहा है जी ब्रेकफास्ट। बेटे को शौक़ हो रहा था कि मैं खुद ही बनाऊं, लेकिन मैं उसके पास खड़ी हो गई कि मैं आपके पास खड़ी होती फिर भी डर लगता है कि किचन में अकेले बच्चे को छोड़ नहीं छोड़ा जाता। आग से कुछ उल्टा सीधा काम ना हो जाए, इसी वजह से बस डर लगता है। तो ये मेरा बेटा बना रहा था मज़ेदार से स्लाइस और साथ में खुद ही स्लाइस बना रहा था और एक फ्रेंच टोस्ट बना चुका था और दूसरा बना रहा था काली मिर्च और नमक डाल के स्लाइस फ्राई कर रहा था। तो बहरहाल काम तो बहुत अच्छे तरीके से मेरे बेटे ने किया, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह के जैसे कोई बड़ा ही ब्रेकफास्ट बना रहा है। और जो बैकग्राउंड में आवाज़ है प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चे घर में हैं तो ज़ाहिर बात है बच्चों वाले घर में तो ये सब कुछ चलता रहता है। तो इंशाल्लाह स्कूल अनकरीब छोटे बच्चों के तो खुलने ही वाले हैं, बाकी बड़ों बच्चों के तो खुल ही गए हैं। तो वही रूटीन सारा कुछ सेट वेट हो जाएगा। फिर बिल्कुल खामोशी, ऐसे होता है कि जैसे दुनिया जहान में लोग ही सारे सो रहे होते हैं जब बच्चे स्कूल होते हैं कि इतनी ज़्यादा खामोशी होती है और वो मुझे इतनी प्यारी सुबह सुबह की खामोशी लगती है। तो लेकिन जब बच्चे स्कूल से आते फिर वही भाग दौड़ हलचल शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहरहाल जी नाश्ता मेरा बेटा बना चुका था और मैं अपने बेटे को करवा रही थी और जो नाश्ता बनाने वाला काम यानी कि मेरा था वो मेरे बेटे ने किया और जो था मेरे बेटे का नाश्ता खुद करने वाला काम वो मैं उसको करवा रही थी। और बहरहाल जी मैं भी कर चुकी थी, मेरी बेटी भी कर चुकी थी, बेटे को भी करवा दिया था। और फिर आज क्लीनिंग हो रही थी जी, रूम की डीप क्लीनिंग हो रही थी। बाहर से तो मैं करती रहती हूँ ब्रश के साथ, अक्सर ही के फ़र्श वगैरह वॉश करती रहती हूँ और फिर अच्छे से कि हर चीज़ को क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन रूम में आके फिर मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि प्रॉपर लास्ट में अपना मैं रूम करती हूँ तो इतना ज़्यादा फिर मुझसे काम नहीं होता। तो मैंने सोचा कि आज पहले तो रूम को ही अच्छी तरह क्लीन किया जाए, इसकी अच्छी से क्लीनिंग की जाए। तो बहरहाल आज मैंने सरफ़ लिया और एक नेट वाला कपड़ा लिया, उससे काफ़ी अच्छी झाग बनती है। तो मैंने चेयर्स और सोफ़े की जो शीट थी उनको अच्छे से मैंने के सरफ़ के साथ ही साफ़ किया। वैसे मैंने जो फर्नीचर है उस पे इतनी ज़्यादा डस्ट के जितनी पड़ी हुई है उतनी ज़्यादा मालूम नहीं होती क्योंकि इसका कलर कुछ ऐसा ही है। और जैसे मेरा ये मैं एक विंडो ओपन कर देती हूँ ताकि ताज़ा हवा कमरे में आती रहे। तो मेरे जितने टाइम के बाद मैं आज डस्टिंग कर रही थी वही बात आ गई कि टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता। आज मैंने सोचा कि चले पहले यही काम डस्टिंग वाला किया जाए। अगर डार्क कलर का फर्नीचर हो तो शायद कि मैं डेली करूं, लेकिन ये फर्नीचर के कलर का फ़ायदा उठा के तो मैं ऐसी डस्टिंग करती हूँ। मेरे 10 साल हो चुके हैं शादी को, लेकिन अभी भी कि जो इतना खस्ता हाल अभी मेरा फर्नीचर हुआ नहीं है। तो ये मुझे तब अपनी शादी के टाइम पे ये सोफ़ा बहुत अच्छा लगा था। इसको चाइना का सोफ़ा कहते हैं, चाइना सोफ़ा बोलते हैं इसको। तो ये जो है तब मैंने इसलिए छोटा बनवाया था कि रूम में रख हो जाए, और नहीं तो जो अक्सर बड़े सोफ़े होते हैं वो रूम में नहीं रख सकते हम, वो ड्राइंग रूम में अक्सर रखते हैं। तो ये मैंने इसलिए बनवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे रूम में पड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस अभी भी है रूम में, आप जैसे देख सकते हो। और आज जी बच्चों को भी साथ लगाया हुआ है अपने काम शाम करने का और मैं बैठ गई थी बस डस्टिंग वगैरह करके। तो मेरी बेटी सरफ़ के जो कपड़ा था वो लेके अच्छी तरह शीट पे लगा रही थी क्योंकि शीट अगर सरफ़ वाले कपड़े के साथ शीट साफ़ की जाए तो बिल्कुल ऐसे न्यू हो जाती है। तो बहरहाल पहले सरफ़ वाला कपड़ा लगाया, उसके बाद जो सादा एक कपड़ा था उसके ऊपर वो लगाया, एक मरतबा गीला धो के फिर उसको लगाया। तो ये मेरी बेटी कर रही थी और ये चेयर्स के नीचे भी जो भी इसके सरफ़ लगा के इसने अच्छी तरह से इसको साफ़ किया। और जी लेकिन माशाल्लाह से जैसे मेरे के बच्चे भी कितने छोटे-छोटे बच्चे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे रूम में कभी भी कह लें कि कोई चीज़ बिखरी नहीं होती। हमेशा से मेरा कमरा सिमटा होता है, हमेशा से। बस एक सुबह टाइम के हो जाता है, सुबह के टाइम के जो के सो के उठते हैं बच्चे तब ब्लैंकेट वगैरह पड़े होते हैं तो बेडशीट ठीक करके वैसे ही नीट लगने लग जाता है। तो ये दरवाज़ों की भी बारी थी आज, दरवाज़ों और विंडो की, इनको भी आज सरफ़ के साथ ही साफ़ करना था।
तो ये मैं कर चुकी हूँ दरवाज़े को। और इसके बाद जी आज हो चुकी थी मेरा कमरा बिल्कुल प्रॉपर के कह ले कि क्लीनिंग हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और दिल को इतना इत्मीनान मिला कि चले आज अच्छे से मेरा रूम क्लीन हो गया है। बाकी हर चीज़ के नीचे से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। पहले मैंने झाड़ू लगा लिया था सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे से नीचे घुस घुस के लगाती हूँ। तो वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि नीचे से बिल्कुल क्लीन था। और ये आ गई थी मैं आज किचन की विंडोज़, इसको भी पहले सरफ वाला कपड़ा लगाया और इसके बाद मैंने लगाया सादा कपड़ा। अच्छे से विंडो भी साफ़ हो चुकी थी क्योंकि किचन में तो जो घी वाले धुएँ हैं वो अक्सर ही उठते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ पे आ जाते। तो बस बहरहाल ये अच्छे से साफ़ हो चुकी थी। और फ्रिज को भी आज ही मैंने क्लीन करना था, लाज़मी करना था, क्योंकि आज मैंने सोचा हुआ था कि जो काम इतने दिनों से नहीं हो रहा, वाईटी में इतनी ज़्यादा बिज़ी होके रह गई हूँ और घर के भी सारी बातें काम, तो उसको आज मैंने छोड़ के तो मैंने कहा चले आज ये वाले काम तो लाज़मी किए जाए। वो भी साथ हो गए थे, सुबह-सुबह मैंने सारे ही काम कंप्लीट कर लिए थे और ये वाले काम जो थे, जो डीपली थे, उनको भी मैंने फिर सर अंजाम दिया। और ये फ्रिज में कर चुकी थी अपनी क्लीन। तो मैं प्रॉपर इसलिए वीडियो मुझसे बना नहीं होती कुछ मैं के साथ, फिर वीडियो एक बहुत लंबी हो जाती है और आप लोगों से बस वही अपनी रूटीन शेयर करनी होती है, तो आपको दिखाती रहती हूँ कि ये काम मैंने किया है। और इसके बाद खाना भी मैंने रेडी कर चुकी थी, उसकी वीडियो भी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बनाऊँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। और आज चूँकि फ्राइडे था, फ्राइडे को चिकन पुलाव था, ज़र्दा बनाया था, चिकन गोभी बनाई थी और चिकन आलू के कटलेट्स बनाए थे। तो आज ये फ्राइडे का लंच था, बहरहाल वो भी लंच किया अपना फिनिश। और ये थे रसगुल्ले, रसगुल्ले किस खुशी में थे, ये मेरे बेटी का माशाल्लाह कुरान पाक का 8वां पारा कंप्लीट किया था। उसने अपने बाबा से कह के मंगवाए थे कि मैंने बच्चों में बांटने, और जिनसे पढ़ने जाती है बाजी से उनके लिए भी निकाले थे एक प्लेट में कि उनको दे के आऊँगी। और बाकी हम मैंने और मेरे बेटे ने इसमें से काफ़ी खा चुके थे क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। मेरी बेटी ने नहीं खाए, वो बोल रही थी कि मैंने सारे ही बांटने, लेकिन मैं और मेरे बेटे ने काफ़ी खा लिए थे। तो बस बच्चों की छोटी-छोटी खुशियाँ होती है जो माँ-बाप पूरा करने की कोशिश करते हो, बच्चों को भी होता है हमारे माँ-बाप हमारी खुशियों की खुशियाँ सेलिब्रेट करें। और ये बच्चों को बाँट रही थी, अपनी खुशी बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रही थी कि इस पारा कंप्लीट होने की खुशी में बच्चों के साथ कि मिठाई बाँट रही थी। उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। बस आप लोगों का प्यार देखते हुए मैंने अब सोचा कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि मैं रात ही देख रही थी अपनी वीडियोस पे कि माशाल्लाह से लोग 6-6 7-7 मिनट स्टे करके मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। किसी वीडियो पे तो 9-9 मिनट रुक के मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो आप लोगों का प्यार देखते हुए मैंने सोचा कि इंशाल्लाह डेली कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ और आप लोगों का प्यार समेटती रहूँ। तो बस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को खुश रखे, बात रखे। बस अपनी खुशियाँ छोटी-छोटी सेलिब्रेट करें जहाँ हो सके। बस जिन लोगों की बातें आपको अच्छी नहीं लगती उनको आप छोड़ दें, इग्नोर करते, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और खुश रहिए। ओके जी, अल्लाह।